तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि टाई सेक्ट के एंसेस्टर अपने दोनों साथियों के साथ फ्लेम वैली, स्वॉर्ड अलायंस और ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट के एंसेस्टर के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। यह देखते ही स्वॉर्ड अलायंस का एंसेस्टर गुस्से में अपने पास से एक स्क्रोल को बाहर निकालता है, जिसे देखते ही वहां पर खड़े एल्डर चू काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जो देखते ही वहां पर खड़ा मैंगटियान एल्डर चू से इसका कारण पूछता है। अब एल्डर चू मैंगटियान को बताते हैं कि वह स्क्रोल डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट के रेयर ट्रेजर्स में से एक है, और जब डिवाइन स्वॉर्ड सेक्ट डिस्ट्रॉय हुआ था तो स्वॉर्ड अलायंस के एंसेस्टर ने उस स्क्रोल को अपने पास रख लिया था, और वह स्क्रोल बहुत ही ज्यादा खतरनाक स्क्रोल है जिसके अटैक्स को यहाँ पर कोई भी ब्लॉक नहीं कर सकता है। दूसरी ओर ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट और स्वॉर्ड अलायंस के एंसेस्टर दोनों ही एक साथ मिलकर उस स्क्रोल को कंट्रोल करते हुए उससे टाई सेक्ट के एंसेस्टर्स के ऊपर ड्रैगन फिनिक्स और वॉइड स्वॉर्ड से अटैक करते हैं। अब यह देखते ही टाई सेक्ट के सभी एंसेस्टर्स अपनी अपनी मार्शल सोल का यूज करते हुए उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, पर वॉइड स्वॉर्ड इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वह सभी की मार्शल सोल को डिस्ट्रॉय करते हुए टाई सेक्ट के चारों ओर सेट किए गए बैरियर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब इस मौके का फायदा उठाते हुए ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट, स्वॉर्ड अलायंस और फ्लेम वैली के बचे खुचे सभी मास्टर टाई सेक्ट के अंदर घुस जाते हैं, और वह वहां पर मौजूद टाई सेक्ट के सभी लोगों के ऊपर अटैक करने लगते हैं। पर तभी टाई सेक्ट के एक एंसेस्टर आगे बढ़ते हुए अपने 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक से उन सभी लोगों को वहीं पर रोक देते हैं। यह देखते ही ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट का एंसेस्टर गुस्से में दोबारा से उस स्क्रोल की पावर का यूज करते हुए टाई सेक्ट के सभी लोगों के ऊपर 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक से अटैक करता है। जो देखते ही टाई सेक्ट के एंसेस्टर टाई सेक्ट के अंदर मौजूद स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं। साथ ही साथ उनका एक साथी अपने पगोडा मार्शल सोल का यूज करते हुए टाई सेक्ट के एंसेस्टर को सपोर्ट करता है, जिससे टाई सेक्ट के एंसेस्टर की स्वॉर्ड एनर्जी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और अब टाई सेक्ट और ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट के एंसेस्टर्स के अटैक जैसे ही वहां पर टकराते हैं, उस जगह पर एक काफी बड़ा ऑरा ब्लास्ट होता है, जिससे आसपास खड़े टाई सेक्ट के सभी डिसाइपल्स घायल हो जाते हैं। यह देखते ही टाई सेक्ट के सभी मास्टर्स अपनी पावर का यूज करते हुए अपने डिसाइपल्स के चारों ओर एक बैरियर का निर्माण करते हैं, पर ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट का एक मास्टर काफी तेजी से अटैक करते हुए उनके द्वारा बनाए गए बैरियर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने लगता है। और तभी पीछे से फ्लेम वैली का एक मास्टर अटैक करते हुए एल्डर चू के द्वारा बनाए गए बैरियर को डिस्ट्रॉय करके सीधा मैंगटियान के पास पहुंच जाता है और बोलता है, बच्चे, तुम्हारे पास जितने भी ट्रेजर्स हैं उन्हें मेरे हवाले कर दो, जिसके बाद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, वरना मैं यहाँ पर तुम्हें मारकर तुम्हारी बॉडी के अंदर मौजूद इनहेरिटेंस को भी तुमसे छीन लूंगा। यह बोलते हुए वह मैंगटियान के चारों ओर कई सारे फॉर्मेशन बनाता है, पर तभी मैंगटियान अपने पास से एक ट्रेजर को बाहर निकालते हुए उससे अटैक करके उस पर्सन के सभी फॉर्मेशंस को डिस्ट्रॉय करते हुए उसे भी घायल कर देता है। यह देखते ही अलायंस सेक्ट के सभी मास्टर हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि इस बच्चे के पास तो गॉड लेवल वेपन है, अगर यह हमें मिल जाए तो हमारी पावर यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और अब सभी लोग एक साथ मैंगटियान के ऊपर अटैक करते हैं, पर मैंगटियान अपने ट्रेजर का यूज करते हुए उनके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। पर उसी वक्त ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट का एक मास्टर अपने पास से स्पेस बॉटल को बाहर निकालता है, और अब वह उस स्पेस बॉटल का यूज करते हुए मैंगटियान के ट्रेजर को अपनी ओर खींचने लगता है। अब टाई सेक्ट के एंसेस्टर जैसे ही यह देखते हैं वह परेशान हो जाते हैं, और अब वह मैंगटियान की मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। पर उसी वक्त स्वॉर्ड अलायंस का एंसेस्टर बीच में आते हुए बोलता है, तुम्हारा अपोनेंट मैं हूं, तो यहाँ पर मुझ पर ध्यान दो। और अब वह टाई सेक्ट के एंसेस्टर को मैंगटियान से दूर ले जाता है। दूसरी ओर मैंगटियान अपने ट्रेजर को बचाने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होता है। जो देखते ही एल्डर चू मैंगटियान की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर तभी फ्लेम वैली का एक मास्टर बीच में आते हुए एल्डर चू को रोक देता है। और अब ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट का वह पर्सन मैंगटियान को पकड़ने ही वाला होता है कि तभी उस जगह पर एंट्री होती है यूमैंग की, जो अपनी पावर का यूज करते हुए ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट के मास्टर के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और बोलता है, बेवकूफ, तुम्हें नहीं पता कि तुमने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती की है, तो मेरे सामने अभी सरेंडर कर दो, वरना मैं तुम सभी लोगों को कुत्ते की मौत मारूंगा।
पर यह सुनने के बावजूद वह पर्सन मैंगटियान को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा होता है, जो देखते ही एंसेस्टर यूमैंग मैंगटियान को अपनी पावर का यूज करते हुए अपने पास ले आते हैं। और अब मैंगटियान का ग्रैंडफादर अपने स्वॉर्ड से अटैक करते हुए उस पर्सन को मार देता है। दूसरी ओर ट्रू स्वॉर्ड सेक्ट का एंसेस्टर यूमैंग को उस जगह पर देखकर काफी ज्यादा डर चुका होता है और अब उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है कि अब उसे यहाँ पर क्या करना चाहिए। अब एंसेस्टर यूमैंग मैंगटियान की ओर आगे बढ़कर उससे बात करने की कोशिश करते हैं, पर तभी उनके सर के ऊपर 5 बैल बजना स्टार्ट हो जाते हैं और अब उनके ऊपर एक काफी खतरनाक अटैक होता है, जिस वजह से एंसेस्टर यूमैंग और मैंगटियान के ग्रैंडफादर अपनी ही जगह पर अटक जाते हैं। और अब वहां पर एक पोर्टल खुलता है और अब उस पोर्टल के रास्ते एक मास्कमैन निकलकर बाहर आता है। अब उस पर्सन को देखते ही टाइस एक्ट के एंसेस्टर काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उस पर्सन की कल्टीवेशन वर्चुअल गॉड रैलम के 8th लेवल की होती है। और अब वह पर्सन काफी तेजी से अपने स्पिरिचुअल हैंड से मैंगटियान को पकड़ने की कोशिश करता है, पर तभी एंसेस्टर यूमैंग बीच में आते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए बोलते हैं, बेवकूफ, तुम्हें क्या लग रहा है मेरी मौजूदगी में तुम यहाँ पर मैंगटियान को हर्ट कर सकते हो? अब यह सुनते ही वह मास्कमैन वहां पर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, एंसेस्टर यूमैंग, मैं मानता हूँ कि आप बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, इसमें कोई भी शक नहीं, पर अफसोस आज आप यहाँ पर अपने ग्रेट ग्रैंडसन को नहीं बचा पाओगे। तभी एंसेस्टर यूमैंग बोलते हैं, मैं तुम्हारी पावर को देखकर सच में काफी ज्यादा इम्प्रेस हुआ हूँ और तुम यहाँ पर पब्लिकली मुझे फाइट के लिए चैलेंज कर रहे हो, तो तुमसे फाइट करने से पहले मैं यहाँ पर तुम्हारा नाम जानना चाहता हूँ। यह बोलते हुए एंसेस्टर यूमैंग अपने स्वॉर्ड कलेक्शन को बाहर निकालते हैं, जिसके अंदर कई सारे डिवाइन स्वॉर्ड होते हैं और अब वह उन सभी स्वॉर्ड्स को कंट्रोल करते हुए बोलते हैं, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता, पर मैं यह जानता हूँ कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, पर इसके बावजूद तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे, क्योंकि मेरी कल्टीवेशन तुमसे काफी ज्यादा है। तो अभी भी तुम्हारे पास मौका है, यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाओ। यह सुनते ही वह मास्कमैन बोलता है, एंसेस्टर यूमैंग, मैं मानता हूँ कि आपकी पावर इन 7 डिवाइन स्वॉर्ड्स के साथ काफी ज्यादा बढ़ जाती है, पर आपके यह डिवाइन वेपन मेरे गॉड लेवल वेपन का सामना नहीं कर सकते हैं। जो सुनते ही एंसेस्टर यूमैंग गुस्से में अपने 7 स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस मास्कमैन के ऊपर अटैक करते हैं, पर वह मास्कमैन अपने ट्रेजर का यूज करते हुए एंसेस्टर यूमैंग के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अब वह एंसेस्टर यूमैंग के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए अपने ट्रेजर से एंसेस्टर यूमैंग के ऊपर अटैक करता है। जो देखते ही मैंगटियान बोलता है, ग्रैंडफादर, मेरे पास हेवनली पर्ल है जिसका यूज करते हुए हम इसे हरा सकते हैं, तो फिर क्यों ना आप अपनी पावर का यूज करते हुए इसे कंट्रोल करो। और अब मैंगटियान अपने हेवनली पर्ल को अनलीज करता है, जिसे एंसेस्टर यूमैंग वहां पर कंट्रोल करते हुए उससे उस मास्कमैन के ऊपर अटैक करते हैं, पर जैसे ही वह हेवनली पर्ल उस मास्कमैन के ट्रेजर से टकराता है, वहां पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और दोनों ही अटैक डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तभी मैंगटियान के ग्रैंडफादर नोटिस करते हैं कि उस मास्कमैन ने जिस आर्मर को पहन रखा होता है वह भी एक गॉड लेवल आर्मर होता है, जिस वजह से उन लोगों के किसी भी अटैक का उस मास्कमैन की बॉडी के ऊपर असर नहीं होगा। यह देखते ही वह परेशान होते हुए बोलने लगते हैं, आखिर यह पर्सन है कौन और आखिर इसके पास इतने सारे गॉड लेवल ट्रेजर कहां से आए। तभी वह मास्कमैन मैंगटियान की ओर देखते हुए बोलता है, मैंगटियान, मुझे पता चला कि एक दूसरे वर्ल्ड से आया पर्सन तुम्हारा दोस्त है जिसकी पावर गॉड लेवल की है और उसके पास कई सारे गॉड लेवल ट्रेजर्स हैं। इससे यह साबित होता है कि वह पर्सन जिस वर्ल्ड से यहाँ पर आया है उस वर्ल्ड में ऐसे ही कई सारे गॉड लेवल ट्रेजर्स मिल जाते हैं, तो मुझे किसी भी कीमत पर उस वर्ल्ड में जाना है। पर एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में जाने के लिए मेरी कल्टीवेशन अभी काफी ज्यादा कम है, इसीलिए तुम्हारे पास जो ट्रेजर मौजूद है उसे मेरे हवाले कर दो, जिसका यूज करते हुए मैं एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में ट्रेवल कर सकूं। और अगर तुम वह ट्रेजर मुझे दे देते हो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। यह सुनते ही मैंगटियान काफी ज्यादा डर जाता है, पर तभी एंसेस्टर यूमैंग उसके सामने आते हुए बोलते हैं, बेवकूफ, तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरे मैंग फैमिली से उलझकर कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, और जैसे ही हमारे सुप्रीम एंसेस्टर मैंग सेंगचेंग को इस बारे में पता चलेगा वह तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देंगे।
यह सुनते ही वह मास्क मैन जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, ओल्ड मैन, बेवकूफ किसी और को बनाना। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मैंग फैमिली का सबसे ज्यादा पावरफुल एंसेस्टर मैंग सेंगचेंग अभी काफी ज्यादा घायल है, जिस वजह से वह मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो चुपचाप से मैंगटियान को मेरे हवाले कर दो, वरना मैंगटियान के साथ साथ मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा। यह बोलते हुए वह अपने पास से गॉड लेवल फॉर्मेशन फ्लैग बाहर निकालते हुए वहां पर एक फॉर्मेशन को बनाने लगता है। यह देखते ही एंसेस्टर यूमेंग उन फॉर्मेशन फ्लैग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर उनके अटैक से उन फॉर्मेशन फ्लैग के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। तभी वह मास्क मैन उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए पावर ऑफ 9 नीदर वर्ल्ड का यूज करके वहां पर अपने लिए एक डीमन बॉडी बनाता है, और अब वह डीमन मार्शल सोल काफी तेजी से मैंगटियान के ऊपर अटैक करता है, जो देखते ही एंसेस्टर यूमेंग बीच में आते हुए एक बैरियर बनाकर उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। पर उस डीमन मार्शल सोल के एक ही अटैक से एंसेस्टर यूमेंग का बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है। साथ ही साथ उसके पावर प्रेशर से मैंगटियान भी वहां पर काफी ज्यादा घायल हो जाता है, और अब वह मास्कमैन अपने डीमन हैंड से मैंगटियान को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। पर उसी वक्त मैंगटियान के सामने एक वॉइड पोर्टल खुलता है, और अब उस वॉइड पोर्टल के अंदर से निकलकर लिन फेंग बाहर आते हुए बोलता है, बेवकूफ, तुम्हें नहीं पता है कि तुमने अभी मेरे सामने यह करके कितनी बड़ी गलती की है। मैं पहले से ही गुस्से में था, पर अब तुमने मुझे और भी ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। और अब वहां पर बस लिन फेंग के पावर प्रेशर से ही उस मास्कमैन का वह डीमन हैंड डिस्ट्रॉय हो जाता है, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।